नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे पेंशन योजना पर। न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के भारी विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग के बीच केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। आपके संजय सिंह इसे दलित विरोधी बता रहे हैं, तो कांग्रेस इसे भाजपा का यू टर्न कह रही है। निर्मला सीतारमण इसे यू टर्न मानने से इनकार कर रही है। कर्मचारियों का एक तबका यूपीएस को सरकारी कर्मचारी को बांटने, उन्हें धोखा देने वाली बताता है, तो दूसरा गुट ओपीएस बहाली के लिए चल रहे आंदोलन को रोकने की सरकार की हताशा भरी कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर सरकारी तंत्र इस एकीकृत पेंशन योजना को कर्मचारियों के लिए एक सौगात मान रहा है। यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस के बीच कुछ तथ्य हम भी आपके सामने रखना चाहते हैं, जिस पर आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगा। पहला, ओपीएस में यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन होगा, परंतु ओपीएस में 12 महीने के मूल वेतन का औसत का 50% बेसिक पेंशन होगा। स्वाभाविक है, यूपीएस में ओपीएस से बेसिक पेंशन थोड़ा कम होगा। दूसरा, ओपीएस में कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं देना पड़ता है, जबकि यूपीएस में कर्मचारी को 10% का अंशदान देना होगा। सरकार 18.5% का अंशदान देगी। तीसरा, ओपीएस में 20 साल की सेवा में पूरा पेंशन मिलता था, यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद पूरा पेंशन मिलेगा। सेवा अवधि की शर्त पूरा नहीं करने पर अनुपातिक पेंशन दोनों योजना में मिलेगा। चौथा, यूपीएस में ओपीएस की तुलना में ग्रेच्युटी का नुकसान होगा, परंतु कर्मचारी के निवेश का एक हिस्सा सेवानिवृत्ति के समय लौटाया भी जाएगा। पांचवा, एनपीएस यानी नया पेंशन स्कीम सरकारी एवं निजी सभी क्षेत्रों के लिए है। सरकार 14% और कर्मचारी 10% अंशदान करता है। एनपीएस का पैसा बाजार में निवेश होता था, स्वाभाविक है बाजार का जोखिम उसके साथ जुड़ा होता था। हमारा मकसद आपको इन तीनों योजनाओं को समझाना नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि केवल विरोध के लिए विरोध करना अनुचित है। यूपीएस की तुलना अगर हम कर रहे हैं तो ओपीएस से, मतलब ओपीएस की सारी खूबियां यूपीएस में हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी एनपीएस और यूपीएस की तुलना नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि यूपीएस एनपीएस की तुलना बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, कर्मचारियों के हित में है। सरकारी कर्मचारियों की निवेश को शेयर बाजार की जोखिम से बचाना है। रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एक निश्चित रकम देने का वायदा है, जो एनपीएस में नहीं था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यूपीएस से लाख गुना बेहतर ओपीएस था। वाजपेयी सरकार के सबसे गलत फैसलों में से एक था पेंशन को खत्म करना। संभवतः संघ परिवार और भाजपा सरकारी कर्मचारी और सरकारी संस्थाओं पर हो रहे खर्च को देश पर भार मानती है, पर अपने ऊपर हो रहे सरकारी खर्च को निवेश मानती है, राष्ट्रहित में मानती है। वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म किया, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी, परंतु आज सवाल उठाना स्वाभाविक है। जो विपक्ष ओपीएस की मांग कर रहा है, उसकी भी सरकार 10 साल थी, पर उसने ओपीएस लागू क्यों नहीं किया? यह सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता रहा है। भले ही 10 साल के बाद मोदी ने यूपीएस लाया हो, कारण गठबंधन का दबाव, आसन्न विधानसभा चुनाव में संभावित पराजय की आशंका हो, मजबूत होते राहुल के मुद्दे का भय हो, पर एक बात तो तय है कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता है। आप कह सकते हैं ओपीएस की लड़ाई में कर्मचारियों को 100% नहीं मिला है, पर 70% जरूर मिल गया है। सरकारी कर्मचारी अगर अपनी मांग पर कायम रहते हैं तो हो सकता है कल ओपीएस भी मिल जाए। मतलब जिस संघ परिवार ने पेंशन खत्म किया, उसी से पेंशन बहाल करवा लेना
कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत होगी। नमस्कार, धन्यवाद।